अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ प्रोटोन ऑफ मास स्मॉल एम। देखिए ये हमारा आपका एक प्रोटोन है और इस प्रोटोन का मास आपका स्मॉल एम है, कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ पार्टिकल ऑफ अननोन मास एट रेस्ट। ये हमारा आपका एक अननोन पार्टिकल है और इस अननोन पार्टिकल के मास को मैं यहां पर कैपिटल एम मान लेता हूं और ये अननोन पार्टिकल हमारा आपका रेस्ट में है, यानी कहने का मतलब इस अननोन पार्टिकल का वेलोसिटी आपका 0 है और प्रोटोन इस अननोन पार्टिकल से इलास्टिकली आपका कोलाइड करता है। तो मैं यहां पर प्रोटोन के वेलोसिटी को वेक्टर यू मान लेता हूं और यहाँ पे प्रोटोन और अननोन पार्टिकल के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। ये जो स्थिति है ये स्थिति हमारा आपका बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर द कॉलिजन द प्रोटोन एंड द अननोन पार्टिकल आर सीन मूविंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी आफ्टर कॉलिजन प्रोटोन और अननोन पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है। तो मैं प्रोटोन के वेलोसिटी को यहां पर v1 वेक्टर मान लेता हूं और अननोन पार्टिकल के वेलोसिटी को मैं यहां पर v2 वेक्टर मान लेता हूं। और प्रॉब्लम में एक पार्टिकल का जो आपका मोशन हो रहा है वो दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पर हो रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति हमारा आपका आफ्टर कॉलिजन है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है द मास ऑफ अननोन पार्टिकल इज। तो मैंने अननोन पार्टिकल के मास को कैपिटल एम माना है, तो यहां पर कैपिटल एम के वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर चूंकि प्रोटोन एंड अननोन पार्टिकल के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, तो बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। बिफोर कॉलिजन प्रोटोन का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mu स्क्वायर प्लस अननोन पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो अननोन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। तो हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन प्लस अननोन पार्टिकल। ये आपका इक्वल हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन प्लस अननोन पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन। तो आफ्टर द कॉलिजन प्रोटोन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ m v1 स्क्वायर प्लस अननोन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। तो यहां पर देखिए एक इक्वेशन तो हमारा आपका यही हो जाएगा आपका, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए तो हाफ 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 बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है mu स्क्वायर इक्वल टू m v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए क्या है कि यहां पर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होगा। तो मैं प्रोटोन के मोमेंटम को बिफोर कॉलिजन डिनोट करता हूं p वेक्टर से। तो p वेक्टर को लिखा जा सकता है मास टाइम्स वेलोसिटी और आफ्टर द कॉलिजन प्रोटोन के मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूं p1 वेक्टर से। तो p1 वेक्टर इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन आफ्टर कॉलिजन। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल m v1 वेक्टर और अननोन पार्टिकल के मोमेंटम को आफ्टर कॉलिजन मैं डिनोट करता हूं p2 वेक्टर से। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा मास ऑफ अननोन पार्टिकल कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अननोन पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन v2 वेक्टर। अब देखिए यहां पर क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन ये इक्वल हो जाएगा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो देखिए तो बिफोर कॉलिजन प्रोटोन का मोमेंटम है p वेक्टर प्लस अननोन पार्टिकल हमारा आपका रेस्ट में है, तो अननोन पार्टिकल का मोमेंटम आपका 0 वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर p प्लस 0 वेक्टर यही आपका हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन
और ये आपका इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो आफ्टर द कॉलिजन प्रोटॉन का मोमेंटम p1 वेक्टर प्लस अननोन पार्टिकल का मोमेंटम आपका p2 वेक्टर। तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर p इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। तो यहां पर देखिए क्या है कि जो हमारा वेक्टर p है, वेक्टर p इज द रिजल्टेंट ऑफ p1 वेक्टर एंड p2 वेक्टर। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आप वेक्टर के रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए वेक्टर p आपका p1 वेक्टर एंड p2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आप इस रिजल्ट को यूज करिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ p1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस p2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos और p1 p2 वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही आपका मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। तो यहां पर देखिए v1 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही आपका p1 वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा और v2 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा आपका p2 वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर p1 वेक्टर एंड p2 वेक्टर के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर 90 डिग्री आप रख दीजिए और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो ये टर्म आपका 0 हो गया। अब यहां पर लिखा जा सकता है p इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को आप बोथ साइड्स आप स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको लिखा जा सकता है p स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। और यहां पर देखिए तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड आपका सिंपली क्या हो जाएगा, मास टाइम्स u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी p इक्वल टू mu। p1 वेक्टर का देखिए तो मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं p1 इक्वल टू m v1 और p2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं p2 इक्वल टू m v2। तो इस इक्वेशन में हम लोग p p1 एंड p2 के वैल्यू को रख देते हैं। तो p के जगह पर आप mu ले लीजिए, mu का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p1 के जगह पर m v1 को ले लीजिए इसका स्क्वायर प्लस p2 के जगह पर m v2 को ले लीजिए इसका स्क्वायर। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं m स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब यहां पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय mu स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब देखिए इस mu स्क्वायर के जगह पर मैं इसको रख देता हूं। तो स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m कैपिटल M v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर v2 स्क्वायर। यहां देखिए तो ये टर्म और ये टर्म बोथ साइड से आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड को स्मॉल m कैपिटल M v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M का स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो यहां से देखिए तो आपका v2 का स्क्वायर आपका बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया। तो स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो इसको देखिए तो लिखा जा सकता है स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू m स्क्वायर को m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो m बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया आपका। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी कहने का मतलब कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m हो गया। यानी यहां पर अननोन पार्टिकल का जो मास होगा वो आपका स्मॉल m होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।